पीछे फिर पीछे थोड़ा सा इसमें रुकावट आई थी, अब दोबारा से इसको शुरू किया गया और मैं सबसे बैकवर्ड जो क्षेत्र है उसका दौरा किया। जब मैं तीसरा दौरा है, 2 दौरों में मैंने इसको समझा और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उससे बारे में आगे कैसी योजना करनी है उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मैंने अधिकारियों की बैठक बुलाई है और 5 पंचायतें हैं, उसके बारे में कहा कि अलग से जिला परिषद वार्ड बनना चाहिए और हम उसकी जिला परिषद वार्ड बनाएंगे। और 5 पंचायतों को मैंने 1-1 करोड़ रुपये दिया ताकि इनकी गांव की सड़कें अच्छी हो सके। और डोडरा क्वार को कैसे विकसित करना है और कैसे लाइट की सुविधा के लिए सोलर प्लांट लगाना है, क्योंकि मैं जब काजा गया था तो वहाँ 2 मेगावाट का सोलर प्लांट का जल्दी मैं वहाँ उद्घाटन करने जा रहा हूँ। वहाँ लग गया ताकि उनको जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है इसमें काफ़ी लॉसेस हो जाते हैं, तो यहीं से इनके सोलर प्लांट के माध्यम से हम विद बैटरी स्टोरेज हम चाहेंगे कि 24 आवर बिजली की सुविधा इनको मिले। सर, हेल्थ और रोड कनेक्टिविटी भी मेजर इशू यहाँ के लोगों ने बताया। मैं हेल्थ का भी, हॉस्पिटल का भी दौरा करने जा रहा हूँ। रात यहीं हूँ, सुबह एक महिला मंडल के वहाँ ब्रेकफास्ट में जाऊँगा। आपको भी निमंत्रण है, आप भी आओ, लोकल यहाँ का खाना खाते हैं। और अभी भी तो निश्चित तौर पर मैं सारी जगह देखेंगे। हमारी सरकार की प्राथमिकता ये है कि गांव में बैठे हुए लोग के हाथ में पैसा है, गांव का व्यक्ति, किसान, बागवान हमारा स्वस्थ रहे, युवाओं को रोजगार मिले और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पहलू को समझना पड़ेगा। हमने 60 रुपया मनरेगा की दिहाड़ी क्यों बढ़ाई? ताकि गांव के लोग वहां काम करते हैं और उनको घर बैठ के 300 रुपया दिहाड़ी मिले। और आने वाले बजट में काफी अमूलचूल हम परिवर्तन करने जा रहे हैं और बजट का आकार क्या होगा और किस दिशा से हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सर, एम्प्लॉयमेंट ना होना भी यहाँ पर देखो, ओबीसी किन कानूनों के तहत है उसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है। अधिकारियों से मैं बैठक करने के बाद ही अगर यहाँ ओबीसी देने की जरूरत होगी, हमारे कुछ पास होगा तो पूरे नियमों का और कानून का पालन करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। जनरेट करने के लिए भी क्या सरकार का कोई विजन है इस क्षेत्र में? देखिए, एम्प्लॉयमेंट का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता कि सरकारी नौकरी होगा तो सरकारी, प्राइवेट भी नहीं है सर यहाँ ज्यादा। नहीं, गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? जब वहाँ उनकी इनकम जनरेट होगी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जाता है और बद्दी में 10,000 की नौकरी करता है, अगर हम उसके गांव में ही उसको 10-12 हजार की नौकरी जनरेट कर दे, उस दिशा से काम करना है ना, तो उस दिशा से काम कर रही है हमारी सरकार। उस दिशा से पशुधन में दूध का मूल्य बढ़ा रही है और भी आने वाले समय में योजनाएं, क्योंकि ये काफी अरसे बाद व्यवस्था परिवर्तन होता है तो पहले तो अधिकारियों को समझाना पड़ता है, अधिकारियों के बाद फिर वो धरातल पर लाना पड़ता है। प्रदेश में हमारी किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जो संपदा लुटा दी जाती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, उस संपदा का सही इस्तेमाल कैसे करना है। और 75 लाख की जो हमारी जनसंख्या है उसमें जो लोग रह गए हैं उनके पास पैसा कैसे पहुंचे, हमारी सरकार की सोच उस दिशा में काम। सर, एक सवाल मेरा है, यहाँ पर महिलाओं ने जो है लावण्य, हमारे जो गान होता है, गीत होता है, उसके माध्यम से सीधा सा आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर जो 6 महीने जो है बर्फ से ढके होते हैं, पार्ट चांच, जिस तरह से समस्या रहते हैं, 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है, क्या समय पर जो है सर उत्तराखंड होते हुए? देखो, मैंने 4.5 करोड़ रुपया 2.5 किलोमीटर सड़क के लिए दे दिया है, वैली ब्रिज के लिए दिया। उत्तराखंड वालों से भी मैं मुख्यमंत्री से बात करूँ, क्योंकि अब सीधा रोडू आना मुश्किल हो जाता है इनको। तो अगर इस दिशा से हम सड़क को जोड़ेंगे तो एक सही समय पर हमारे जो लोग हैं इनको इलाज मिल सके। अभी जब मैं आया हूँ तीसरी बार तो धरातल पर कुछ और होता है, कागजों में कुछ और होता है, तो धरातल पर लाने की कोशिश हमारी। पहली बार कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर नाइट स्टे करेगा, उस पर क्या कहेंगे? लोगों की समस्या नहीं, अभी तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसके बाद मैं पांगी जा रहा हूँ, कुपू भी जा रहा हूँ, सारी जगह जा रहा हूँ। वहाँ की प्रॉब्लम है। जैसे मैंने 5 करोड़ दिया, क्यों दिया? कि किसी गांव में कोई भी सड़क जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब गांव में क्या परंपरा होती है कि मेरे घर की रसोई का पानी निकल जाए, दूसरी जगह ना चले जाए, तो वहाँ कैसे पाइपें बिछा रही हैं। तो 5 पंचायतों की योजनाओं को अमली जामा बनाएगा कि जब गांव हमारे सुंदर होंगे
लोगों के हाथ में पैसा होगा तभी हम आगे आत्मनिर्भर हिमाचल की कल्पना कर सकते हैं। सर 509 महिलाओं को 18,000 की घोषणा आज की गई है। बाकी इलाकों में जिन महिलाओं ने आवेदन किए हैं, कब तक सर अगला प्रोसेस इसमें? मिल चुका है, उन्ना में कर चुका हूँ मैं। सर महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि आवेदन कब के किए हैं, लेकिन नहीं, आवेदन उस समय ऐसा था कि कुछ लोग तो भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आ गए, वो तो झूठी बोलते रहते हैं। पता नहीं कितने टैक्सों की गिनती गिना दी, हमने जिंदगी में नहीं सुने, वो शब्द ऐसे ढूंढ के लाते हैं। अब जयराम जी ठाकुर जी को लगा रहता है कि मैं फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। करो, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, अच्छी बात है, हमारी सरकार की आलोचना भी करो, लेकिन तथ्यों के आधार पर करो, झूठ के आधार पर मत करो। और कहीं भी अगर कोई बात है तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हम उनका भी सम्मान करते हैं कि जो हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने में अगर वो कोई सुझाव देंगे, ये करेंगे। लेकिन आप बताइए, किसी सांसद ने आपदा में हमारी मदद क्यों नहीं की? क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री के पास गए कि आपदा में इस प्रदेश की मदद की जाए? कोई आपके पास चिट्ठी है? कोई 4 सांसद गए होंगे, दिखाया होगा। सोशल मीडिया वाले के पास तो आ जाती ना फट से फोटो, तो उस फोटो को कभी दिखाया? कोई मदद नहीं की। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ाई में जीत रहे हैं। आज तक जितनी हमने 2 साल में जो सरकार का पैसा निकाल दिया जाता था, उसको हमने जीता है। वाइल्ड फ्लावर हॉल से हमने 200 करोड़ रुपया लेना है, हम उस लड़ाई को भी जीत रहे हैं। और जो हमारे पैसे की सरकार का पैसा लुटा दो, इस प्रथा को मैं बंद कर रहा हूं। और पहले आपको मैं बता दूं, आर्बिट्रेशन पीडब्ल्यूडी में हमने खत्म कर दिया। नहीं तो क्या होता है, आर्बिट्रेशन के द्वारा ठेकेदार को मदद होती है, वो आम लोगों का पैसा भी आम लोगों को देना है। तो भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 5 साल सिर्फ आराम से काटे कि अगली बार देखेंगे आ जाएंगे। हम आराम से काटने वाले नहीं, हम 5 साल काम करने वाले हैं। सर ओबीसी वाली बात थोड़ी क्लियर करेंगे। ओबीसी में तो वर्ग होता है, क्या क्षेत्र भी इसमें हो सकता है? अब देखना पड़ेगा मुझे, तो मैंने तो इसमें क्लैरिटी नहीं है ना, तो मैं उसकी क्लैरिटी सेंटर मिनिस्टर से भी मिले, क्या उम्मीद है? देखो, हमने जो बातें कही है, और कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, जो जनता के अधिकार है। हमारा बहता हुआ सोना हमारा पानी है। हमने कह दिया है कि अब अगले 2 महीने 3 महीने में हम और ऐतिहासिक फैसले करेंगे। जनता का साथ चाहिए, समाज के सभी वर्गों का साथ चाहिए। जो अब हम कोई फैसला करते हैं उसका स्वाद मीठा होगा, भविष्य की युवा पीढ़ी को उससे रोजगार मिलेगा, आप लोगों का भी सम्मान होगा। धन्यवाद। कैनुला आपने हाथ में लगाया है, तबीयत आपकी ठीक नहीं है? नहीं, ये तो वैसे ही लगाया है, थोड़ी तबीयत तो चली रहती है ना।